When you're not practicing, someone somewhere is. And when the two of you meet, assuming roughly equal ability, the other person will win. And you don't want that to happen, right? Hello, my CA fellow aspirants. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. In this video, I'll help you guys solve DTK questions, particularly PGBP, from BB Sir's compiler. So make sure you have that in hand. बहुत बार ऐसा होता है कि we just want someone to explain the questions to us and that just saves a lot of time. So here I am bringing this video to your rescue. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़े से अमेंडमेंट्स है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. अब क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, एकदम इजी है. डेप्रिसिएशन की बात करता है. डेप्रिसिएशन मतलब कौन सा सेक्शन? सेक्शन 32. ये क्या बोलता है? द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी मतलब रेट क्या होगा अभी तक? 15%. On 1st April 2018 of Zebra Limited engaged in manufacturing को underline कर लेना, of PVC granules is rupees 1000 lakhs. उसकी क्या है? WDV. ओके. कंपनी ने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी. एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितने की? 800 करोड़ की, 800 lakhs की. ओके. जिसमें से 200 lakhs सेकेंड हैंड है. 200 lakhs. ओके. बची कितनी? 600. नेक्स्ट वो बोलता है कि द प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू मशीनरी वाज टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1st दिसंबर 2018. और ये न्यू मशीनरी को पुट टू यूज़ किया गया 1st दिसंबर 2018, मतलब लेस दैन 180 डेज, मतलब हाफ रेट लग जाएगा, 7.5% लग जाएगा. ठीक है. हमें डेप्रिसिएशन, अलाउेबल डेप्रिसिएशन निकालना है. सेकेंड पार्ट ने पूछा है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ये जो सेटअप है बिजनेस का वो बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार में है. तो हम देखेंगे आंसर में. सबसे पहले एज पर सेक्शन 32(1)(2)(a), 32(1)(2)(a) रहने दो, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन है. सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे. तो यहाँ पे हमारा आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स आ जाएगा. ठीक है. हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस. परचेजेस में हमारा होता है पुट टू यूज फॉर ग्रेटर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज एंड नॉट पुट टू यूज. फाइन. उसके बाद क्या आता है? लेस मनी पेबल. अब ये मनी पेबल क्या है? जो आपकी सेल्स हुई है वो. तो लेस मनी पेबल. इससे हमारा आ जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन. WDV फॉर डेप्रिसिएशन. इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग WDV. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पूछा डेप्रिसिएशन ही है, तो अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन मतलब सिर्फ इसका कैलकुलेशन दिखाओगे तो भी चलेगा, बट दिखा देते हैं हम पूरा WDV आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ओपनिंग WDV हमें कितना दिया है? 1000 lakhs. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000. परचेजेस कितनी है? 800 lakhs है. सेकेंड हैंड पे भाई डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही ना, तो सेकेंड हैंड पे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, तो हम 800 lakhs को लेंगे. एंड सिंस पुट टू यूज इस पे है तो वो आ जाएगा लेस देन 180 डेज पे. सेल्स कुछ हुई नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा 1800. 1800 आने के बाद अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन. फाइन. डेप्रिसिएशन एट 15%. ठीक है. एट 15%. अब ये क्या है? 15% ऑफ 1000, क्योंकि जो आपका ओपनिंग है एट 7.5%. ये क्या है? 7.5% ऑफ 800, क्योंकि वो लेस देन 180 डेज है. तो ये तो आपका आ गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन का. फिर आप कैलकुलेट करोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए
हमें पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एट 20% फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गिवन था कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो 20% हमें मिलेगा। लेकिन अगर कोई मशीनरी लेस देन 180 डेज से यूज हो रही है तो दैट 20 विल बी रिड्यूस टू 10%, तो हमें एट 10% मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 800, नहीं ऑफ 600। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड पे हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1000 का 15% आता है 150, 800 का 7.5% आता है 60, तो ये टोटल आ जाएगा, और 600 का 10% आता है 60, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारा 210। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा हो जाएगा 270। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 270, इसको हम 1800 में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1530। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इफ ये बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार में होगा, तो सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा कितना 35% का हाफ, विच इज 17.5%। तो आपका ये चेंज हो जाएगा और टोटल चेंज हो जाएगा। मतलब सेक्शन 32(1)(2)(a) जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करता है, ये नॉर्मल जाएगा 20% पे और 10% पे अगर वो लेस देन 180 डेज है, एंड 35% और 17.5% अगर लेस देन 180 डेज है, और ये बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। तो इजी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, रामेश्वरम मिस्टर आर ने परचेज की मशीनरी और उसको पुट टू यूज़ किया। सबसे पहले उन्होंने पुट टू यूज़ की एक मशीनरी 15 दिसंबर 2016। ठीक है, कितने की? 3 लाख की मशीनरी, विच इज़ एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट 15%, ये भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि ही सोल्ड द मशीन टू गणेशम। अब इन्होंने एक गणेशम मिस्टर जी उनको मशीनरी बेच दी, एक सेकेंड, हाँ, उनको मशीनरी बेच दी। कब? 1 दिसंबर 2018 को। कितने में बेची? 3,20,000 में उन्होंने मशीनरी बेच दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमें जो दे रखी है वो है 2.5 लाख। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है, मतलब एनहांस्ड कॉस्ट पे बेची है। ठीक है, फिर गणेशम ने ये यूज़ करके मशीनरी वापस गणेशम को बेच दी 15 नवंबर 2018 3,10,000 के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग WDV वगैरह कैलकुलेट करनी है इन द बुक्स ऑफ आर एंड इन द बुक्स ऑफ जी। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा सेक्शन 43(1) का, विच टॉक्स अबाउट एक्चुअल कॉस्ट। फाइन, एक्चुअल कॉस्ट में क्या बोलता है कि वेर एन असेट, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी विच हैज वंस बीन सोल्ड which belong to assessee, नहीं, where an asset which belongs to assessee, मतलब मिस्टर आर की जो थी and has been used by him for business and thereafter ceases to be his property for the reason of transfer or otherwise is reacquired by him, the actual cost of the assessee shall be lower of the following. तो actual cost इसके लिए क्या होगा, वो होगा WDV at the time of sale या फिर reacquisition cost। आंसर करते वक्त आपको समझ आएगा। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ आर बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ रामेश्वरम। अब यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे। 3 कॉलम कौन कौन से आएंगे? 2016-17, 17-18 एंड 18-19।
ठीक है, अपना नॉर्मल फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस मनी पेबल WDV फॉर डेप्रिसिएशन, WDV फॉर डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV। ये अपना नॉर्मल फॉर्मेट बन गया, ये तो बना के ही आ जाना। अब सबसे पहले क्या हुआ, परचेज हुआ 3 लाख का, तो 3 लाख का हम लोग परचेज दिखा देंगे, मनी पेबल कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 3 लाख आ जाएगा। डेप्रीसिएशन सिंस पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो डेप्रीसिएशन कितना होगा 22,500, कितना 7.5% पे, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 277,500। ठीक है, क्लोजिंग 277,500 आ जाएगा। तो अगले साल का ओपनिंग कितना होगा 277,500। परचेजेज है अगले साल कोई नहीं, लेकिन अगले साल हमने ये एसेट सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, गणेशम को। कितने में सेल कर दिया, 3,20,000 में। अब ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नील बट नेवर नेगेटिव। डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मनी पेबल सिर्फ 277,500 तक ही बता सकते हैं, तो अपना W क्लोजिंग हो जाएगा 0। मनी पेबल पे एक स्टार लगाना, स्टार को हम बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं। चलो क्या है 320 में हमने बेचा, लेकिन WDV है 277,500। डिफरेंस कितना आता है 42,500। अब ये डिफरेंस हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये डिफरेंस हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, नेक्स्ट 18-19 में आते हैं। अब 18-19 में ओपनिंग क्या है, 0 है। ठीक है, बट 18-19 में हमने रीअक्वायर कर लिया। रीअक्वायर करा, कितने में किया, 3,10,000 में रीअक्वायर किया। और मैंने अभी आपको ये गंदे से चार्ट से बताया था कि अगर एक इंसान जो बिजनेस में मशीनरी यूज कर चुका है और उसके बाद वो बेचता है उस मशीनरी को किसी और को, और फिर उसी मशीनरी को रीअक्वायर कर लेता है, तो अगर आप रीअक्वायर कर रहे हो तो आप लोग क्या एक्चुअल कॉस्ट लोगे 43(1) के अंडर आप लोगे WDV एट द टाइम ऑफ सेल। WDV एट द टाइम ऑफ सेल जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है 277, और दी अमाउंट पेबल, मतलब जितने में आप एक्चुअल एक्वायर कर रहे हो, जो हमारे केस में कितना है, हमारे केस में वो है 310 लाख। तो 310 लाख और 277,500 which is lower 277,500 of course। तो हमारा परचेज कितना आएगा 277,500, क्योंकि अगर 310 पे ले लिया तो एनहांस्ड कॉस्ट हो जाएगा, एनहांस्ड कॉस्ट हो जाएगा तो आप एक्सेसिव डेप्रिसिएशन क्लेम करो, तो ये तो गलत है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोअर ही लो अगर आपने रीअक्वायर किया है तो। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, इस पे वापस से 15% का 50% ही लगेगा, क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। तो यहाँ पे 2813 आ जाएगा और यहाँ पे 256687 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जी। अब मिस्टर जी के बुक्स में 2 ही साल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल परचेज तो आर ने किया था, तो वो साल तो जी का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो हमारे 2 साल होंगे 2017-18 एंड 2018 एंड 19। ठीक है, इसमें वापस से वही फॉर्मेट, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस मनी पेबल WDV फॉर डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मिस्टर जी ने मिस्टर आर से अक्वायर किया 277,500 का मशीनरी 3,20,000 में। ठीक है, लेकिन
लेकिन हमें ब्रैकेट में दे रखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वॉज 250। ना इसको हम एक इंडिकेशन समझेंगे कि एओ ने बोला है कि फेयर मार्केट वैल्यू 250 है। तो ऐसे केसेस में जहाँ एओ बोल रहा है कि इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए तो हम कॉस्ट कम ही लेंगे। तो यहाँ पे इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी विल बी डिटरमाइंड बाय एओ एंड दिस इज इन रेफरेंस टू दैट। मतलब यहाँ पे ओपनिंग तो ऑफकोर्स 0, परचेज में आ जाएगा 250, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी पेबल 0, 250, डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 18,750 एंड क्लोजिंग WDV 231, 250। फाइन, ओके। ओपनिंग 231, 250। अब इसने सेल किया, इसने सेल किया, तो इसने कितने में सेल किया? 310, बट 310 पूरा लिख नहीं सकते बिकॉज अ ब्लॉक कैन नॉट गो नेगेटिव। तो 231, 250, सॉरी यहाँ नहीं, 231, 250, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, 0। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 3,10,000 माइनस 231, 250 कितना? 780, 750। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक तो हमारे दो सेक्शन हिट हुए, एक हुआ सेक्शन 43(1), ठीक है, सेक्शन 43(1) जो कि बात करता है एक्चुअल कॉस्ट की, एंड दूसरा सेक्शन हुआ सेक्शन 50 जो कि बोलता है कि ब्लॉक नेगेटिव नहीं हो सकता और जो आपका एक्सेस आ रहा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा। इस केस में सेक्शन 50 में हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तब तक प्लीज़ आपके फीडबैक्स कमेंट्स में लिख दीजिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छे से पढ़ो प्लीज़, ये बनना है ना। बाय।